साथियों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या फिर जिसको हम कह सकते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम। ठीक है। तो देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं इस स्कीम को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ। जानेंगे इस वीडियो में कि ये क्या है, किसके लिए है, क्या फायदे हैं इससे, और अभी इस स्कीम को लॉन्च करने का क्या मतलब है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं स्कीम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि बेसिकली ये स्कीम है क्या। तो ये स्कीम जो है, देखिए बेसिकली जो वेंडर्स है, जो जैसे जो सब्जी का ठेला लगाता है, जो हॉकर्स है, पीपल इन्वॉल्व इन गुड एंड सर्विसेज रिलेटेड टू, देखिए टेक्सटाइल्स है, जो बहुत ही छोटा कपड़ा का जो ठेला लगाता है वो जो लोग हैं, आर्टिसन प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, बार्बर्स है, लॉन्ड्री सर्विसेज जो लोग करते हैं, बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स जो है, स्ट्रीट वेंडर्स को टारगेट करती हुई स्कीम आई है और बड़ी लेटेस्ट स्कीम है, इसलिए मैं एग्जाम से इस रिलेटेड स्कीम को इम्पोर्टेंट मानता हूँ। अब देख लेते हैं इसके आगे के फीचर्स क्या है। देखिए, ये कब अनाउंस की गई थी, अभी इसको लाने का क्या मतलब है। इसको अनाउंस किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान में, और उसका जो देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान है जो प्रधानमंत्री जी ने मई 2019 में 2020 में अनाउंस किया। इसके अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो इंडिया की इकोनॉमिक में इन्फ्यूज किए गए हैं वाया डिफरेंट सेक्टर्स। इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोलूंगा कि इसको आप अलग से जाके जरूर पढ़ें। बड़ा इंपॉर्टेंट अभियान है क्योंकि इसमें सारे सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। उसी के तहत ये सेक्टर भी इंक्लूड कर लिया गया। अब देखिए, इस अभियान के अंतर्गत 4 इकोनॉमिक स्टिमुलस जो है वो जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी है लेके आए। अब जो सेकंड इकोनॉमिक स्टिमुलस था, उस सेकंड इकोनॉमिक स्टिमुलस में इस स्कीम को अनाउंस किया गया। तो देखिए, अब इस स्कीम में है क्या और क्या इसके फीचर्स हम जान लेते हैं। देखिए, ये जो तस्वीर है ये मैंने इसी की साइट से ली है, और इस साइट पे आपको इस स्कीम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे स्कीम है क्या और इसका रैशनल क्या है, अभी क्यों लाया गया है इसको, ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन इन्वॉल्व है, ग्रीवेंसेस के लिए हम कहाँ जा सकते हैं। स्ट्रीट वॉन्डर, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि स्ट्रीट वॉन्डर कौन है जो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद इसमें बेनिफिशियरी, टारगेट बेनिफिशियरी क्या है, कब तक इसका एम है, और मतलब कब तक इसका टाइम एम है, और पैसा का क्या, कितना इसका कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कितना दिया जाएगा। ये सारे जो फीचर्स है इस तस्वीर में है, इसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिकली इसी तस्वीर को मैं आगे डिस्कस करूंगा, फीचर्स यही है, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पहले तो जान लेते हैं कि इस स्कीम को जान लाने के लिए इतनी क्या जरूरत पड़ेगी। देखिए, पहला जरूरत तो ये हमको समझ आ गया कि जो आत्मनिर्भर भारत है वो लाया गया कोविड 19 की क्राइसिस के कारण। कोविड 19 के क्राइसिस के कारण जो इकोनॉमिक रिसेशन है वो हर सेक्टर में जो है दिखाई देने लगा। तो हर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो लाया गया। फर्दर कुछ न्यूज़ क्लिप्स मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें ये बताया गया कि जो लोकल वेंडर्स है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, ये सिटीजन मैटर्स की एक न्यूज़ है जिसमें बताया गया कि स्ट्रीट वेंडर्स डिमांड रिलीफ, ऑफर सपोर्ट टू गवर्नमेंट इन टैकलिंग कोविड 19। देखिए, जो कोविड 19 जब आया, नॉट ओनली स्ट्रीट वेंडर्स, सभी सेक्टर्स की कमर टूट गई, उसमें स्ट्रीट वेंडर्स भी एक थे। तो इसको न्यूज़ में इंक्लूड किया गया और ये मुद्दा न्यूज़ में आया। उसके बाद इस सेक्टर में पैसा इन्फ्यूज किया गया। एक और न्यूज़ है, देखिए, सेंट्रल लॉन्चेस माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स टू प्रोवाइड लॉन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। ये देखिए, ये स्कीम के लॉन्च होने की बाद की न्यूज़ है, जब ये स्कीम लॉन्च हो चुकी थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, द वायर की है, द स्ट्रीट्स आर एम्प्टी, हाउ आर दी हॉकर सर्वाइविंग दिस लॉकडाउन। तो देखिए, वेरियस जो मीडिया ग्रुप्स हैं उन्होंने इसको कवर किया कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है, ये स्ट्रीट वेंडर्स जो है ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, और इनका एक्चुअली कोई माई बाप नहीं है, ये फॉर्मल सेक्टर से काफ़ी दूर है। इनको कोई क्रेडिट की कोई फॉर्मल व्यवस्था नहीं है, इनकी सब्सिडी की कोई फॉर्मल व्यवस्था नहीं है, एक्चुअली इनका रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इनसे रिलेटेड कोई स्कीम भी नहीं है। तो बेसिकली जो मीडिया है उसने इसको काफ़ी कवर किया, उसके बाद ये स्कीम लाई गई। देख लेते हैं स्कीम क्या है। इस स्कीम में देखिए, जो गवर्नमेंट है वो 10,000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है स्ट्रीट वेंडर्स को। देखिए, ध्यान रखिए, स्ट्रीट वेंडर्स को ये सुविधा उपलब्ध है, और टारगेट कर रही है गवर्नमेंट की 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को हम
ये लोन अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड कराने का ऑब्जेक्टिव लेके गवर्नमेंट चली है। अब देखिए इसकी एलिजिबिलिटी में देखें तो कोई भी स्ट्रीट वेंडर इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन कंडीशन देखिए ये रखी गई है कि 24 मार्च 2020 से पहले आप स्ट्रीट वेंडर जो डिपार्टमेंट नहीं, सॉरी, जो बिजनेस है स्ट्रीट वेंडर के बिजनेस में आप हैं। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के बाद आप अप्रैल में स्ट्रीट वेंडिंग का काम आपने शुरू ही किया उसके बाद आप इसको अवेल नहीं कर सकते। देखिए अब ये जो स्कीम है, ये ऐसा नहीं है कि अब ये स्कीम आ गई है और ये अब ताउम्र चलती रहेगी, जैसे मनरेगा और अलग स्कीम्स जो है, मनरेगा और अलग स्कीम जो है वैसी स्कीम नहीं है। एक्चुअली ये जो स्कीम है ये मार्च 2022 तक गवर्नमेंट ने इसको टारगेट रखा है, और बेसिकली हम इससे समझ भी सकते हैं कि ये मार्च 2022 तक इसीलिए टारगेट ये टेम्प्रेरी बेसिस पे इसीलिए चलाई गई बिकॉज जो कोविड-19 क्राइसिस है यही इस सब का रूट कॉज है। तो इसके लिए इकोनॉमिक में बहुत सारे, जैसे आरबीआई ने भी अभी देखिए काफ़ी सारी रेटेज जो है, जो रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, वो सब में कटौती की है। बेसिकली वो टेम्प्रेरी चेंजेस है टू फाइट दिस कोविड-19 क्राइसिस, उसी में एक एलिमेंट इसका भी है। तो देखिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन है हम ये जान लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके खुद भी बता सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हर एग्जाम्स में आपको पूछा ही जाएगा, कोई भी स्कीम है उसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपको पता रहना चाहिए। आप वीडियो पॉज करके बता सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब आप वीडियो पॉज करके मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो मिनिस्टर हैं वो अभी कौन है। मैं आपको बता दिए देता हूँ, ये जो मिनिस्टर हैं दैट इज हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो है वो प्रेजेंटली हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर है, और एक और अहम मंत्रालय ये संभाल रहे हैं वो है सिविल एविएशन। इन दोनों के ही इंडिपेंडेंट चार्ज इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंडर ले रखा है। बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, नाम इतना न्यूज़ में नहीं रहता, इसलिए हो सकता है हम इसको मिस कर जाएं। इसीलिए मैं कहूँगा ना ही न- ना सिर्फ हरदीप सिंह पुरी जी का नाम आपको याद रहना चाहिए, बल्कि आपको ये भी याद रहना चाहिए कि ये जो स्कीम है ये इस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के अंडर है। चलिए टेक्निकल पार्टनर देखिए, इसमें एक टेक्निकल पार्टनर लिया गया है जो क्रेडिट की सुविधा देश के जो सुविधा न सिर्फ देश के देता नहीं है, सॉरी, जो क्रेडिट की सुविधा दी जाएगी उसमें क्रेडिट गारंटी जो है वो ये टेक्निकल पार्टनर देगा। और फिर जो भी टेक्निकलिटीज़ की प्रॉब्लम है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, वो ये टेक्निकल पार्टनर देगा। आप वीडियो पॉज करके बता सकते हैं कि ये कौन सा है। मैं आपको बता देता हूँ, ये टेक्निकल पार्टनर जो इसमें पीएम स्वनिधि में रखा गया है वो सिडबी है, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये इसमें टेक्निकल पार्टनर की तरह काम करने वाला है, और ये टेक्निकल पार्टनर के तौर पे इसका रोल क्या रहेगा, ये क्रेडिट गारंटी देगा किनको, लैंडिंग इंस्टीट्यूट तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएससी, लाइक जैसे बैंक्स है और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, तमाम तरीके के जो फाइनेंशियल ऑर्गन्स हैं उनसे स्ट्रीट वेंडर्स को पैसा दिया जाएगा। लेकिन अब ये देखिए स्ट्रीट वेंडर्स का, जैसे ये जो बैंक्स और ये इंस्टीट्यूट्स हैं इनको कैसे गारंटी दी जाए कि ये लोग पैसा दे देंगे। तो एक्चुअली ये क्रेडिट गारंटी का जो काम है वो करेगा सिडबी, इसलिए इसको टेक्निकल पार्टनर रखा गया है। आसान भाषा में ये समझिए कि इनकी गारंटी कि ये लोग 10,000 जो रुपए ये वापस दे देंगे ये लेगा सिडबी। चलिए आगे, सिडबी की बात आ गई है तो थोड़ा जान लेते हैं। सिडबी एक्चुअली दो 1990 को एक एक्ट के अंदर बनाया गया, तो बेसिकली ये स्टेटूटरी बॉडी है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब ये किस चीज़ को टारगेट करता है, देखिए ये पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को फोस्टर करने के लिए ये काम करता है, और फोस्टरिंग कम्पिटिटिवनेस इन एमएसएमई सेक्टर। ये जो एम है सिडबी का आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, बिकॉज ये सिडबी का एम है जो एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस स्कीम के फीचर्स क्या है, जो वेंडर्स है वो 10,000 तक का लोन उनको दिया जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अलग जो फीचर है वो ये है कि ये 10,000 रुपए तक का जो लोन है वो आपको एक साल में रीपे करना होगा। अगर आप एक साल में टाइमली इसको रीपेमेंट कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से 7%, वो भी डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर की मदद से आपको दी जाएगी। तो एक इनक्रेजमेंट फैक्टर यहाँ पे लगाया गया है कि टाइमली आप रीपेमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। तो ये प्रमोट करता है कि आप जो पैसा है वो आप टाइमली रीपे कर दें।
और जो लोन्स है वो कोलेटरल फ्री रहेंगे। कोई भी तरह की आपको जो गिरवी रखने का जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिना कोई चीज़ गिरवी रखे आपको लोन दिए जाएंगे। सो दिस वाज द स्कीम। मैं मानता हूँ ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल काफ़ी ऐसी स्कीम्स आई है जो काफ़ी ऐसे सेक्टर्स को इंक्लूड कर रही है जो आज तक नहीं इंक्लूड हुए, जैसे ये स्ट्रीट वेंडर्स का सेक्टर था। सो एक बार मैं आपको फिर से साइड स्लाइड दिखा देता हूँ। मैं इस स्कीम को काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ। सो दिस वाज द स्कीम। थैंक यू वेरी मच।